उत्तराखंड बोर्ड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे थे। इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 टू 13 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं 2022 में 11 नंबर क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन नंबर 11, धातुओं तथा अर्धचालकों की प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? What is the impact of temperature on the resistivity of metals and semiconductor? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। What is the impact of temperature on the resistivity of metal and semiconductor? तो क्या इफेक्ट पड़ता है What is the impact of temperature on the intensity of a metal and semiconductor? तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ने हमसे बोल रखा है कि एक मेटल है उस पर रेजिस्टिविटी क्या क्या इफेक्ट पड़े, अगर रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में क्या इफेक्ट आएगा अगर किसी मेटल के लिए अगर हम बात करते हैं, और उसी तरह से अगर सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ temperature on resistive resistivity of metal। ठीक है, अगर कोई मेटल है और उसका टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए, क्या किया जाए, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है तो उसकी रेजिस्टिविटी में क्या इफेक्ट आएगा। ओके, अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टिविटी में क्या इफेक्ट आएगा। तो सिंपल से आप बात को समझिए कि अगर आप किसी मेटल के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, मेटल के टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके, इसे हम एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं। ये हमारा एक ग्राफ है, ये हमारा टी टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये रो हमारा रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इट्स मीन इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर आप इंक्रीज कर रहे हो टेम्परेचर को तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। द रेजिस्टिविटी of metal increase on increasing temperature, on increasing the टेम्परेचर। सिमिलरली अगर आप टेम्परेचर को क्या, मेटल की रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी तो टेम्परेचर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये तो हमारा मेटल के लिए हो गया। अगर हम बात करें अब मेटल के बाद आपका सेमीकंडक्टर के लिए, तो सेमीकंडक्टर के लिए क्या कंडीशन बनेगी। देखिए
सेमीकंडक्टर में क्या होगा, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, और रेजिस्टिविटी को डिक्रीज करोगे तो आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। ओके, प्लॉट के थ्रू हम इसे बनाते हैं, प्लॉट के थ्रू समझिएगा। ये हमारे पास एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं हम। देखिए ये हमारा एक ग्राफ है। ओके, रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर तो सेमीकंडक्टर रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी डिक्रीज on increasing टेम्परेचर। तो क्या होगा यहाँ पर, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, सॉरी, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जस्ट अपोजिट होगा, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी, और टेम्परेचर को घटाओगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। लेकिन वही अगर मेटल में आप मेटल में आ जाओगे तो मेटल में क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ, मतलब टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा रेजिस्टिविटी भी मेटल की क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए, दोनों के लिए क्या होता है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी, और टेम्परेचर घटाओगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की किसी कुंडली जिसमें पास पास सटे 100 फेरे हैं में 3.2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। 100 टर्न्स क्लोजली बाउंडेड सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरिंग अ करंट ऑफ 3.2 एम्पियर, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। तो इसे सॉल्व करते हैं हम एक डायग्राम के थ्रू। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं हम, क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है हमसे। देखिए क्वेश्चन में हमको गिवन क्या क्या है, गिवन है क्वेश्चन में, गिवन है एन, क्वेश्चन में एन 100 टर्न्स दिए हुए हैं। क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स 100 है, नंबर ऑफ टर्न्स 100। रेडियस, रेडियस इसका 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 0.1 मीटर आ जाएगा, 0.1 मीटर। ओके, कैरिंग अ करंट आई, आई आपके पास दिया हुआ है 3.2 एम्पियर, 3.2 एम्पियर गिवन है। आपको फाइंड आउट करना है वी, क्या फाइंड आउट करना है, वी फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन क्या है, सर्कुलर कॉइल है, सपोज करिए एक कॉइल है ये, ठीक है। तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है, क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। सपोज करिए कि इसमें कोई करंट फ्लो हो रहा है, लाइक दैट, इसको हम बना लेते हैं। ठीक है, इसमें कोई करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। तो इसके सेंटर, इसके सेंटर पर कितना होगा। क्वेश्चन ने यही बोला है ना आपसे, देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला है कि कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, कुंडली के केंद्र पर। ठीक है, इस जगह पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो इसका रेडियस कितना दिया है, रेडियस आपको दे रखा है 0.1 मीटर गिवन है, 0.1 मीटर गिवन है, और इस पे नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 100 है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आप फॉर्मूला जानते हैं, बी इज इक्वल टू एन म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ये हमारा एक सर्कुलर कॉइल की सेंटर पे फाइंड आउट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दीजिए, एन, एन इज 100 इंटू म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू करंट कितना फ्लो हो रहा है, 3.2 करंट फ्लो हो रहा है, 2 इंटू आर आपको दे रखा है 0.1 मीटर।
इसको सॉल्व करते हैं। हंड्रेड इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 3.2 अपॉन 2 इंटू 0.1। इसको सॉल्व करिए, कितना फंक्शन बन जाएगा। आ, ये आपका आ जाएगा 2, और यहाँ से पॉइंट को हटाइए, यहाँ 1000 हो गया, और 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 500 आ जाएगा। ओके, तो हम इसे रिमूव कर देते हैं, यही सॉल्व कर लिया हमने। ओके, तो 500 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 3.2, इसको सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा आपका 500 4 इंटू 10⁻⁻7। टोटल इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 20096 इंटू 10⁻⁻7। देखिए, आप क्या करिए, इसे सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा 2000। 2000 की आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3.2 से, तो कितना आ जाएगा 64। मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ आपको। 500 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 3.2, 2000 इंटू 3.2 इंटू 3.14, कितना हो जाएगा 64। 100 इंटू 3.14 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2096 इंटू 10⁻⁻7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा -7। इसको सॉल्व करेंगे हम, पॉइंट को डेसिमल को चेंज करेंगे तो 2.0096 इंटू 10⁻³ टेस्ला। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन थर्ड का आंसर कितना हो गया, ये हमारे पास क्वेश्चन थर्ड का आंसर हो गया। ओके, अब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर को कैसे एमीटर और वोल्ट मीटर में रूपांतरित किया जा सकता है। हाउ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ अमीटर एंड अ वोल्ट मीटर। कैसे आप चेंज करोगे एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में और वोल्ट मीटर में चेंज करना है। ओके, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को हम कन्वर्ट करते हैं किस में, एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना है और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो आपको बहुत शॉर्ट में क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। चलिए, पहले हम इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, अमीटर में कन्वर्ट करते हैं। अमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या प्रोसेस होता है, गैल्वेनोमीटर को एक लो रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया जाता है। लो रेजिस्टेंस के साथ कैसे, पैरेलल कनेक्ट करते हैं। ओके, गैल्वेनोमीटर को एक लो रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल कनेक्ट करते हैं। इस लो रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, संट बोलते हैं। लो रेजिस्टेंस इज कॉल्ड संट। संट। ओके, अब सपोज करिए कि इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है, एक करंट आई फ्लो हो रहा है। तो यहां पर किरचॉफ के फर्स्ट लॉ से, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जंक्शन किस और आने वाली कोई भी करंट होगी तो आई एस एंड आई जी, गैल्वेनोमीटर में जो करंट जाएगा कितना जाएगा, आई जी करंट जाएगा। ओके, तो इसको सॉल्व करने के, ये हमारा अमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां से हम संट की वैल्यू निकाल लेते हैं कि संट कितना है, वो लो रेजिस्टेंस कितना है। ओके, तो चलिए किरचॉफ के फर्स्ट लॉ का यूज करते हैं। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ हमसे कहता है कि आई जो है वो किसके इक्वल है, आई जी प्लस आई एस के इक्वल है। आई जी इक्वल टू आई जी प्लस आई एस। हमको फाइंड आउट आई एस अगर करना है तो आई एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई जी माइनस आई एस, सॉरी 1 मिनट, आई एस इज इक्वल टू आई माइनस आई जी।
आई इज इक्वल टू और आई एस इज इक्वल टू आई माइनस आई जी। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया, इक्वेशन दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। एंड किरचॉफ का सेकंड लॉ यूज करते हैं। किरचॉफ का सेकंड लॉ यूज करेंगे, सपोज करिए ए है, ये हमारा बी टर्मिनल है, ये सी है। तो अगर मैं बात करूं एक क्लोज सरफेस ए बी और सी, ए बी सी क्लोज्ड में बात करूं, क्लोज पाथ में बात करता हूं, अगर ए बी सी इज अ क्लोज्ड पाथ, अगर ये क्लोज पाथ है तो किरचॉफ का सेकंड लॉ यूज होगा। किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या कहता है, समेशन ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू कितने इसमें रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट, कैरिंग करंट। तो देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ रेजिस्टेंस कितना जुड़ा हुआ है, एस जुड़ा है, और इसमें करंट कितना आई एस फ्लो हो रहा है, तो आई एस एस। फिर आप बी से सी की ओर आइए, सी से आप ए की साइड जाएंगे तो कैसा है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे, इसलिए माइनस आई जी जी, आई जी जी हो गया। अब यहां पर कोई भी ईएमएफ नहीं जुड़ा है, इट्स मीन ईएमएफ ईएमएफ इक्वल टू जीरो होगा। तो हमारे पास जीरो इज इक्वल टू कितना आ गया, आई एस जी माइनस आई जी जी। ओके, तो हमारे पास जो फंक्शन बनेगा क्या बन जाएगा, आई जी जी इक्वल टू आई एस एस। ये हमारे पास फंक्शन बन गया, आई जी जी इज इक्वल टू आई एस एस आ गया। हम यहां से आई एस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो आई एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई जी जी ओवर एस, एस आ जाएगा। दिस वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, दिस वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। आप इक्वेशन फर्स्ट में इस वैल्यू को रख दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या आया था, आई एस इज इक्वल टू आई माइनस आई जी, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। यहाँ पर इस वैल्यू को रखिए तो आपके पास फंक्शन आ जाएगा आई जी जी ओवर एस इज इक्वल टू आई माइनस आई जी। ओके, हमें यहाँ से एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या आ गया आपका, एस इज इक्वल टू आई जी जी ओवर आई माइनस आई जी। तो हमने जो इसमें गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, गैल्वेनोमीटर को जब अमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसमें जो हमने स्मॉल रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस यूज किया है उसकी वैल्यू हम कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, अमीटर में कन्वर्ट कर लिया आपने। अब हम क्या करेंगे, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो हमने करंट इसमें अमीटर सॉरी अब वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, देखिए वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो यहां पर क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर और रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। देखिए ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, इसके साथ हमने इसे क्या कर दिया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया रेजिस्टेंस को। यहाँ कर दिया हमने इसे, रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया। ये हमारा पोटेंशियल हो गया ए और बी टर्मिनल का, ए और बी टर्मिनल का क्या है पोटेंशियल फाइंडर यहाँ पर आ गया। इस पूरे सर्किट में करंट जो फ्लो हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर जो करंट आएगा वो आई जी करंट आएगा। ओके, तो हम इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब भी आप इस सर्किट में करंट को फ्लो करोगे तो यहाँ पर ओम्स लॉ अप्लाई होगा। कौन सा लॉ अप्लाई होगा, ओम्स लॉ अप्लाई होगा, ओम्स लॉ अप्लाई होगा। और ओम्स लॉ क्या कहता है कि पोटेंशियल V इज इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर। तो आप सीरीज की बात जब कर रहे हैं, कोई भी चीजें इसमें सीरीज में जुड़ी हुई हैं, तो क्या होता है
कि करंट तो सेम होता है बट रेजिस्टेंस क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट रेजिस्टेंस में करंट जो फ्लो होता है वो सेम करंट फ्लो होता है। तो यहाँ पर देखिए करंट कितना है, आईजी फ्लो हो रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस कितने जुड़े हुए हैं, एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा है, एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। तो ओम्स लॉ का यूज करेंगे तो V इक्वल टू आपके पास आ जाएगा आई जी प्लस आर। यहां से आप इसे सॉल्व करिए तो आर हमको फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, आर हमें फाइंड आउट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी आई जी प्लस आई जी आर आ जाएगा। हमें आर फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा आपके पास, V माइनस आई जी ओवर आई जी इज इक्वल टू आर। अब हमारे पास जब ये आ गया है तो अब हम क्या करेंगे, इसे हम V अपॉन आई जी माइनस आई जी अपॉन आई जी लिख सकते हैं। यहां से आई जी कैंसिल आउट हो जाएगा तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V अपॉन आई जी माइनस जी। ये हमने क्या कन्वर्ट कर लिया, पोटेंशियल फाइंड वो सॉरी पोटेंशियल वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर लिया। किसको, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में हमने यहां पर कन्वर्ट कर लिया है। अगर आपको किसी भी प्रकार की डाउट होता है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।